अरे उमा, क्या कर रही है तू? रोटी पका रही हूँ, दिखता नहीं, नहा रही हूँ। दिलीप कुमार, संजय दत्त और धर्मेंद्र समेत कई बॉलीवुड स्टार्स की शादियों के किस्से कहानियां तो आपने सुने होंगे, मगर श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की कहानी इन सबसे हैरानकुन कहानी है। इंडिया की मकबूल तरीन लव स्टोरी थी ये, मगर इंडियंस खुद 5 साल तक ये ना जान सके कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती हकीकत में भी मियाँ बीवी बन चुके हैं। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही 80 की दहाई में बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और ट्रेंड मेकर स्टार्स थे। जब दोनों अपने अरूज पर थे तो इन दोनों ने 1985 में खुफिया शादी कर ली थी और उसको 7 पर्दों में छुपाए रखा था। बाद में श्रीदेवी के लिए तो ये शादी इंतहाई खौफनाक साबित हुई थी। वो 5 साल तक दुनिया की नज़रों से छुपकर मिथुन की पत्नी बनकर रह रही थी और इन दोनों को मिलने के लिए अपना अलग से घर भी नसीब नहीं होता था। अरबों रुपए के मालिक मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी एक दूसरे को मिलने के लिए अदाकार अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर के घर में मिला करते थे। ये बोनी कपूर आज के सुपरस्टार अदाकार अर्जुन कपूर के वालिद हैं। दिलचस्प बात यह है कि बोनी कपूर और मिथुन जिगरी दोस्त थे, तो श्रीदेवी बोनी कपूर की बेगम और अर्जुन कपूर की वालदा मोना की गहरी सहेली थी। लेकिन बाद में श्रीदेवी ने अपनी ही सहेली के सुहाग पर डाका मारा था। अदाकारा रेखा के बाद श्रीदेवी बॉलीवुड की वो बदनसीब सुपरस्टार एक्ट्रेस साबित हुई जिन्हें डाइन कहकर पुकारा गया था, जिन्होंने अपनी सहेलियों के घर उजाड़ दिए थे। श्रीदेवी को सारी जिंदगी दूसरी औरत और घर बर्बाद करने वाली औरत ही समझा जाता रहा। पहले मिथुन चक्रवर्ती की मोहब्बत के चक्कर में और फिर अपने मुंह बोले भाई बोनी कपूर के साथ शादी करके एक परेशान कुन जिंदगी गुजार कर श्रीदेवी इस दुनिया से चली गई। 1985 में श्रीदेवी ने अदाकार मिथुन के साथ शादी की थी। उन्होंने कभी भी खुलेआम इस बात का इतराफ नहीं किया था। यह खुफिया शादी थी, जबकि मिथुन पहले ही योगिता बाली से शादी कर चुके थे। योगिता बाली बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर किशोर कुमार की बीवी थी, लेकिन मिथुन की मोहब्बत का जादू उस पर ऐसा चला कि उसने किशोर कुमार से तलाक के बाद मिथुन से शादी कर ली थी। श्रीदेवी और मिथुन में ताल्लुकात उस वक्त मजबूत हुए थे जब दोनों 1984 में जाग उठा इंसान की शूटिंग कर रहे थे। तुम तो शहर से कल आने वाले थे, देर कैसे हुई? तुम्हारे लिए कुछ खरीद रहा था। उस दौर में बोनी कपूर मिथुन चक्रवर्ती के बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे। ये बात दुनिया को मालूम है कि बोनी कपूर की पहली बीवी मोना कपूर और श्रीदेवी इंतहाई करीबी सहेलियां थीं। मोना के तो श्रीदेवी पर काफी एहसानात भी थे। मोना श्रीदेवी को उस वक्त रहने के लिए अपने घर में जगह देती थी जब श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के साथ डेट मारना चाहती थी। योगिता बाली को 5 साल बाद इल्म हुआ था कि मिथुन ने श्रीदेवी से शादी कर रखी है। इस पर योगिता बाली ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की थी। योगिता की खुदकुशी के वाकया के बाद मिथुन ने श्रीदेवी से राहें जुदा कर ली थी। योगिता बाली जब अस्पताल में मौत की हिचकियां ले रही थी तो मिथुन के बच्चे मां के सराहने मौजूद थे। ये ऐसा ड्रामाई मंजर था कि मिथुन ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखा और योगिता बाली का हाथ थाम कर वादा किया कि वो सब ठीक कर देगा, अपने बच्चों को अब कोई दुख नहीं देगा। योगिता बाली ने मिथुन पर इतबार किया और मिथुन ने वाकई फिर अपने घर को तरजीह दी। मोना और बोनी कपूर के घर में श्रीदेवी तो डेट मारा ही करते थे। फिर ऐसा हुआ कि मिथुन को श्रीदेवी पर शक होने लगा और उसे लगा जैसे बोनी कपूर और श्रीदेवी के दरमियान कुछ चल रहा है। मिथुन के दिल में शक बैठ गया और उसने राखी के दिन उसका मौका उठाया और श्रीदेवी को बोनी कपूर को राखी बांधने के लिए कह दिया। श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधकर अपना भाई डिक्लेयर कर दिया। इसकी खबरें भी मिथुन ने खूब शाया करवाई थी, लेकिन इसे मिथुन को सुकून तो मिल गया और इस बात का उसको यकीन हो गया कि अब बोनी उनके रास्ते में नहीं आएगा। श्रीदेवी और उसकी राहें जुदा नहीं होंगी और बोनी को वो अपना हकीकी भाई समझेगी, लेकिन ये उसकी खुशफहमी ही रही। इसी दौर में मिथुन की पहली बीवी योगिता ने खुदकुशी की कोशिश की थी और मिथुन की घरेलू जिंदगी और बच्चों की जिम्मेदारियों के एहसास ने उसको होश दिला दिया था। मिथुन ने श्रीदेवी से मिलना कम कर दिया तो श्रीदेवी को समझने में देर ना लगी कि मिथुन अब अपना घर बचाने में लग गया है, तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं रही। श्रीदेवी ने बिलाखिर कोर्ट से अर्जू करके टूटे हुए दिल के साथ मिथुन से राहें जुदा कर ली थी और उस वक्त दुनिया को भी हकीकत में मालूम हुआ कि मिथुन और श्रीदेवी ने एक दूसरे से शादी कर रखी थी। इस बारे में भी ये कहानी बयान की जाती है कि यह तब ही मुमकिन हुआ जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को हौसला दिया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मगर इससे पहले बोनी कपूर ने मोना को तलाक दे दी थी और इसी साल बोनी ने श्रीदेवी से शादी कर ली। मोना कपूर ने बड़े हौसले के साथ बोनी से अपना ताल्लुक तोड़ा था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि जिस सहेली के लिए वो अपने घर को डेट पॉइंट बनाए हुए थी अब वही उसके घर में डाका डालना चाहती है, तो उसने श्रीदेवी को यह वारदात खुले दिल के साथ करने दी। लेकिन दूसरी जानब श्रीदेवी ने बड़ी तंग दिली का मुजाहिरा किया था। उसने मोना और इसके बच्चों के साथ बदसलूकियां की। इस पर मोना की वालदा सती शोरी की श्रीदेवी के साथ एक सरेआम लड़ाई भी हुई थी। सती ने श्रीदेवी पर जिस्मानी तशद्दुद भी कर डाला था और कहा था कि तुम एक डायन हो जिसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया और अब उसके बच्चों को खाना चाहती है। इस लड़ाई के बाद श्रीदेवी ने बोनी कपूर पर अपने खानदान से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। उसे मोना, अर्जुन वगैरह से मिलने से भी मना कर दिया था। श्रीदेवी और बोनी कपूर की पहली बेटी जानवी कपूर 1997 में पैदा हुई, जबकि उनकी दूसरी बेटी खुशी कपूर 2000 में दुनिया में आई थी।
अब तो काफी वक्त गुजर चुका है। जाह्नवी और खुशी दोनों फिल्मों में आ चुकी हैं और दूसरी जानब अर्जुन कपूर भी अपनी सौतेली वालदा श्री देवी की मौत के बाद अपनी सौतेली बहनों से मिलने लगा है। लेकिन इसके बावजूद आज भी मिथुन चक्रवर्ती और बोनी कपूर एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं और दोनों मिलकर कभी कभी श्री देवी को शिद्दत से याद करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। चलो। मैंने बहुत माफी मांगी है, लेकिन साले ने माँ को गाली दी। आप मेहरबानी करके मुझे जरा शहर छोड़ दीजिए। मैं अब जा रहा हूँ और आप मुझे डाउन जाने को कह रही हैं। ठीक है, जरा आगे ले चलिए, मैं किसी बस्ती से टैक्सी पकड़ लूंगी। अरे उमा, क्या कर रही है तू? रोटी पका रही हूँ, दिखता नहीं, नहा रही हूँ। तुम तो शहर से कल आने वाले थे, देर कैसे हुई? तुम्हारे लिए कुछ खरीद रहा था।